आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर अवश्य करें। साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्यजय न्यूज चैनल आपका ही चैनल है। आप हमारे चैनल को गूगल, फेसबुक, ट्विटर, कुटुंब ऐप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेली हंट, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप हमें ₹1 से लेकर यथाशक्ति अनुसार गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं या हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। आया और मैं सोया हुआ था तो उन्होंने कहा सतीश जी तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए, कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। मैं जुलाई हैप्पी होली सर। बॉलीवुड से सुबह सुबह आई एक बुरी खबर। फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सतीश कौशिक नहीं रहे। 67 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके दोस्त और को एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर उनके निधन की खबर दी। सतीश कौशिक का एनसीआर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें, उनके मैनेजर के मुताबिक सतीश कौशिक अपने दोस्तों के साथ होली मनाने दिल्ली आए थे, जहां उनकी रात में अचानक तबीयत बिगड़ी। सतीश कौशिक को अस्पताल ले जाते हुए ही कार में हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनका निधन हो गया। सतीश कौशिक के निधन पर दोस्त अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे पता है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त सतीश कौशिक के बारे में ऐसा लिखना होगा। 45 साल की दोस्ती पर अचानक पूर्ण विराम लग गया। तुम्हारे बिना जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा सतीश। ओम शांति। आपको बता दें, 13 अप्रैल 1956 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सतीश कौशिक ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। 1983 में आने जाने भी 2 यारों फिल्म से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी। सतीश कौशिक ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1993 में रूप की रानी, चोरों का राजा से बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी पारी शुरू की और इसके बाद 1 दर्जन से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक को अभिनय में पहचान मिस्टर इंडिया फिल्म से मिली। इस फिल्म में उन्होंने कैलेंडर का किरदार निभाया था। अनिल कपूर की ज्यादातर फिल्मों में सतीश कौशिक नजर आए। उन्होंने हास्य के साथ साथ गंभीर किरदारों को भी निभाया। सतीश कौशिक को 1990 में फिल्म राम लखन और 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। सतीश कौशिक ने 7 मार्च को आखिरी ट्वीट किया था। होली पार्टी कर वह बेहद खुश थे और होली में शामिल लोगों को खास तौर पर टैग किया था। सतीश कौशिक की खास बात यह थी कि वह उदास और निराश नहीं होते थे। वो अपने पिता के कहने पर 400 रुपए पर एक कपड़ा मिल में काम करने के लिए एक थैला और बैग लेकर मुंबई आए थे। सतीश कौशिक के लिए 10 अगस्त खास होता था। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर इस बारे में बताया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं एक्टर बनने के लिए 9 अगस्त 1979 को पश्चिम एक्सप्रेस से मुंबई आया था। 10 अगस्त मुंबई में मेरी पहली सुबह थी। मुंबई ने मुझे दोस्त दिए, काम दिया, बीवी दी, बच्चे दिए, घर दिया, प्यार दिया, संघर्ष भी रहा, सफलता भी मिली, असफलता भी हाथ लगी और खुशी से जीने का साहस दिया। गुड मॉर्निंग मुंबई और उन सभी को जिन्होंने मुझे मेरे ख्वाबों से ज्यादा दिया, शुक्रिया। अनुपम खेर ने बताया, कौशिक दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पर थे जब उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की। बेचैनी महसूस होने के बाद कौशिक ने चालक से उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा। देर रात करीब 1 बजे उन्हें अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनका निधन हो गया। सतीश कौशिक का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 8 पैनल के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया है। शीघ्र ही मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर पीएम मोदी, अनुराग ठाकुर, रितेश देशमुख सहित अन्य कलाकारों ने ट्वीट कर सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए शोक जताया है।
था तो उन्होंने कहा सतीश जी तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए। तो मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने। मुश्किल है इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। मैं जुलाई 75 में उनसे मिला था जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास पे मेरे बेंच पे बैठे थे। परसों रात तक हम साथ में थे। कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ फिर मिलते हैं। तो जो दोस्त होता है वो कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा करीबी होता है। आप रिश्तेदारों से शायद अपने भाइयों से माँ बाप से वो बातें नहीं करते हैं जो दोस्त से करते हैं, क्योंकि दोस्त को आप अपनी असफलता के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में, और दोस्त जो है वो सहारा होते हैं और वो सहारा जो है वो आज वो नहीं है, उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा। क्या बात कर पा रहे हैं आप लोग उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है। दिल्ली में है, दिल्ली में बिकॉज ही इज़ अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है वहाँ पर। पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम मतलब शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करेंगे। हाँ सर, आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं कोई अचानक से हार्ट अटैक अचानक ही आता है। हार्ट अटैक अचानक होता है। दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ। मेडिकली मैं नहीं जानता, but it is the cause of the death told to me is heart attack। सर आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी शुरुआत से लेकर सफलता के मुकाम तक, जिस तरीके से खट्टी मीठी आप लोग की यादें हैं और जब भी आप लोग पब्लिक इवेंट पे आते थे बहुत कमाल की कैमरेडरी आपकी दिखती थी। जहन में कोई ऐसी बात जो हमेशा रहेगी आपके? ये 25 दिन तक ये इंटरव्यूज चल सकते हैं अगर सतीश जी पे मैं बात करना शुरू करूँगा। मैं सतीश और अनिल हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं। सतीश अनिल विदेश में हैं, अनिल कपूर साहब, उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे। और हम जब कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे। अगर मैं और अनिल साथ हैं तो सतीश की बुराई करते थे, सतीश और अनिल साथ में होते थे तो मेरी बुराई करते थे। और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था। तो मेरी माँ उन्होंने बोली कि भाई तुम आ जाना, तो उस दिन आए नहीं थे। उस दिन रात को फिर खाना खाया। कल फिर मेरी बात हुई थी। सुबह भी हमारी रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा, कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा। एंड ग्रेट फादर इज़ अ ग्रेट फादर। एंड वंशिका छोटी है। आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया टू गिव देम द प्राइवेसी एंड द डिग्निटी दैट ही डिज़र्व्स। एंड मैंने आपसे इसलिए आके बात की क्योंकि एक आदमी को बात करनी है, ज़रूरी है। और दैट्स इट। और क्या कुछ सर आप क्योंकि शुरुआती दिनों से सतीश जी के फ्रेंड रहे हैं, क्या कभी उन्होंने मेडिकली कोई शिकायत आपको कभी कही? ऐसे तो मेडिकली कोई शिकायत तो किसी को आप यहाँ पर जितने भी हैं आप किसी को तो कोई मेडिकल शिकायत है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट इट हैड टू हैपन अनफॉर्चुनेटली एंड इट हैपेंड। एंड वी ऑल केम फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एंड मेड इट। अपने बलबूते पे यहाँ हमने अपना नाम कमाया। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या यादें हैं? मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी 4 दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे। वेब सीरीज हमारी रिलीज हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी भी। तो हम लोग कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में। और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को। बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन राइटर, बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी। हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमने। अचानक ये जो होना है ये बहुत तकलीफदायक बात है सबके लिए, आर्टिस्टों के लिए। और क्या कह सकता हूँ, बस यही। सर आप कॉमेडियन के लिए तो गुरु ही गुरु है वो, क्योंकि उनको हमेशा पर्दे पे देखा है कैलेंडर का रोल करते हुए, पप्पू पेजर का रोल करते हुए। हमेशा उनको फिल्मों में देखते रहते थे, सीखते रहते थे। राम लखन हो,
या क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया, चाहे वो स्टेज पर हो, सेल्समैन रामलाल स्टेज का हो या फिल्मों में हो, कॉमेडी की कल्ट फिल्म जाने भी दो यार, और लिखने का और असिस्टेंट डायरेक्टर और एज एन एक्टर काम किया उन्होंने। फिर फिल्मों में बहुत सारे कैरेक्टर किए। फिल्म मिस्टर इंडिया में मेरा नाम है कैलेंडर, ये जो गाना जो हमने सुना था, तो जब ओरिजिनल गाना बचपन में दोबारा सुनने का मौका मिला तो मुझे लगता था कि शायद इस गाने की कॉपी उन्होंने की है। इतना वो दिल में छाया हुआ था, इतना बढ़िया परफॉर्म किया था सतीश कौशिक साहब ने। डायरेक्शन में आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, रूप की रानी चोरों का राजा। सलमान खान साहब के जीवन की सबसे उम्दा फिल्म तेरे नाम डायरेक्ट की थी। एक्टर, डायरेक्टर और भी OTT प्लेटफॉर्म पर भी उनके जलवे आप देख ही रहे थे। मुझे एक बार उनके साथ में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सब TV पे एक शो आता था जिसमें मैं कॉमेडी मैंने परफॉर्म की, और वो जज थे सामने अर्चना सिंह के साथ में। तो मैं पहली बार उनसे मिल रहा था। वैसे तो उनको फिल्मों में देख के मैं उनका दीवाना और फैन और गुरु तो मानता ही था उनको मैं, लेकिन जब मैं उनको पहली बार मिला तो उन्होंने जिस तरह से मुझे रिस्पांस दिया, मुझे वो उठ के खड़े हुए सीट से, कहने लगा, अरे सुनील तू मेरे दोस्त, तू कैसा है, ये गले लगाया, मुझे साथ में कुछ खाना वाना खाना खिलाया। तो मैं समझता हूँ कि गुरु की तरह मैं उनके याद करूँगा, और उनके काम के जरिए हम सभी लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। इतने मल्टी सतीश कौशिक में से एक थे, अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था। अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे खास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आंखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, आपका दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं। अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियां बांटी, और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह बहुत बुरी खबर के साथ मैं उठी। इस दुनिया में मुझे एक ही आदमी था जो नैन्सी कह के बुलाता था, और मैं उसको कौशिकन कह के बुलाती थी। बहुत पुराना साथ हमारा, दिल्ली में कॉलेज डेज से साथ, चाहे मिले न मिले, नहीं रहा वो अब। इट्स वेरी स्कैरी, इट्स वेरी सैड। और उसकी छोटी बच्ची वंशिका, उसकी वाइफ शशि, उनके लिए बहुत मुश्किल समय है, और कुछ भी उनको चाहिए मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी हूँ, और भगवान उनको हिम्मत दे, स्पेशली वंशिका को। और क्या बोलूं। बहुत ही दुख की बात है कि आज हमारे बॉलीवुड के एक अच्छे और सच्चे एक अभिनेता का निधन हो गया, जिनका नाम सतीश कौशिक सर है। मैं अपने गाने के माध्यम से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहा हूँ। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। नए खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दिए गए लिंक पर जाकर आर्थिक सहयोग भी अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं।